हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपका पद खंड का चैप्टर का नाम है कवित के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कवित के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। आप लोग को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लाए गए हैं बहुत ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज का पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए है छप्पय, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है कवित, ऑप्शन डी है कड़बक। आपको बताना है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चे इसका आंसर सी सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कवित। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है सूरदास। यानी कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीति युक्त धारा के। ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न है, कवित के द्वितीय पद में किस रस का अभिव्यंजना हुई है? कवित के दूसरे पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुण रस। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो ऑप्शन ए है आपका खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में अपना रचना किया था? तो छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रौद्र रूप हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, 8 नंबर प्रश्न का आंसर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि 9वां का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चे अनुप्रास दे रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? यानी भूषण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रचना किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, शिवराज भूषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए तो फटाफट सभी बच्चे। भूषण ने समुद्र द्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, छत्रसाल की, शिवाजी की या राम की या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा, शिवाजी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूषण के प्रथम खंड में, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यह खंड नहीं होगा, ये दंड नहीं होगा, खंड होगा, ठीक है।
प्रथम खंड में कौन सा रस है, तो याद रखिएगा प्रथम खंड में जो है वह आपका वीर रस है। ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है भूषण के द्वितीय छंद। देखिए यहाँ पे छंद होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो वीर रस हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 12 का सी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रौद्र रस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है उपमा। तो याद रखिएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी कृति भूषण की है। भूषण के द्वारा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लिखा गया है, आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में आपको 4 कृति दिया गया है और इसमें पूछा गया है भूषण की कृति कौन है, तो 15 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिवा बावनी। शिवा बावनी होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी, कौन दिया था, ठीक है, आपको बताना है कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है, तो याद रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करुण रस से। चलिए आगे देखिए, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है, तो 18 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, भूषण की कृति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है भूषण के द्वारा कौन सी कृति नहीं किया गया है, ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हर्षो उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भूषण के प्रिय नायक कौन है, तो प्रिय नायक आपको बताना है। तो भूषण के जो प्रिय नायक थे दोस्तों, वह आपके छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे, यानी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर याद रखिएगा साहू जी हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं दोस्तों, तो 22 का आंसर याद रखिएगा 52 हो जाएगा, 52, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं दोस्तों, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं अच्छे से याद करते चलिए। भूषण के पिता का नाम क्या था, तो भूषण जी के पिता का नाम था दोस्तों, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, शिवराज भूषण की कृति है, किसकी कृति है, शिवराज भूषण किसकी कृति है दोस्तों, तो याद रखिएगा भूषण जी की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भूषण किस काल के कवि थे, भूषण जो थे वह किस काल के कवि थे, तो दोस्तों याद रखिएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रीति काल के। चलिए आगे देखते हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, अभी यह प्रश्न करा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 52 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया, 28 का ए ऑप्शन, ठीक है, भाई हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवा बावनी में जो है किनका वीरता का बखान किया गया है, तो याद रखिएगा शिवाजी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भूषण की है, ठीक है। चलिए हम लोग यह
का भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इसका अगला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे लोग, ठीक है। आपका क्विक रिवीजन हो जा रहा है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।